ब्लड के बारे में आज मैं बताता हूँ आपको। और ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जनरल नॉलेज की भी आपको जानकारी मिलेगी इसमें, मतलब जनरल क्वेश्चंस हैं जो इससे बनते हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो ब्लड कंपोजिशन के अंदर अगर बात करें तो ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हम बात करेंगे तो इसमें ब्लड सेल्स होती हैं और एक जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, लिक्विड वाला पोर्शन होता है। तो ब्लड सेल्स हो गए, प्लाज्मा हो गया। ब्लड सेल्स का कितना परसेंट पोर्शन होता है, तो ये 45% पोर्शन होता है। मतलब 45% हिस्सा जो होता है वो ब्लड सेल्स का होता है ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे रक्त संगठन, रक्त कोशिकाएं, और प्लाज्मा को प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, तो बचा हुआ 55% हो गया प्लाज्मा का। अब आप सब सुनते हुए आ रहे होंगे भैया ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती है ना, पढ़ा होगा आपने 9th 10th के अंदर। एक आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। ये 3 प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं। और प्लाज्मा के अंदर ज़्यादातर जो होता है लिक्विड पोर्शन आता है, और लिक्विड पोर्शन के अंदर आपको पता है सारा का सारा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वैद्युत अपघट्य, जिनमें आप बात करेंगे तो सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हो गया, ये सही से दिख रहा है आपको सबको। प्लाज्मा के अंदर हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व। इसके अलावा इनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। सर क्लॉटिंग फैक्टर्स किन्हें बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे रक्त का थक्का जमाते हैं। जब हमको चोट वगैरह लग जाती है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स रक्त का थक्का जमाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसके अंदर, और इन प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रोटीन्स होता है वो एल्बुमिन होता है, जो हमारे रक्त के अंदर परासरण दाब को मेंटेन करता है। परासरण दाब क्या होता है कि भैया जो रक्त के अंदर जो चीज़ें बह रही हैं, जो लिक्विड उपस्थित है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनका एक स्पेसिफिक दाब होता है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकलती हैं। ठीक है, तो वो परासरण दाब को अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो जो रक्त वाहिनी है उससे हमारा जो भी सब्सटेंस है, जो काम की चीज़ें हैं, वो बाहर निकल जाएंगी, प्रोटीन्स वगैरह। तो उस परासरण दाब को मेंटेन करने का ये काम करता है एल्बुमिन। याद रखना है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस के अंदर ये आता है। एल्बुमिन्स का काम क्या होता है? परासरण दाब, ऑस्मोलैरिटी, प्रेशर, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है। अब बात करते हैं इधर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में। तो आरबीसी का आपको पता है, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे लाल रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं भी बोलते हैं कई जगह पे। तो यहाँ पर अच्छा इसका एक और नाम होता है, सबका एक एक और नाम होता है, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स भैया? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इनके लाल कलर की वजह से। कैसी होती है ये? रेड कलर की होती हैं, कलर में कैसी होती हैं? रेड होती हैं, इसकी वजह से। अच्छा, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? तो वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ये कैसी होती हैं? ये रंगहीन होती है, इनका कोई रंग नहीं होता है, वाइट श्वेत कलर की। ठीक है, अच्छा, इनका दूसरा नाम, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं श्वेताणु। ठीक है, और ये ल्यूकोसाइट्स हो गए। प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स के अलावा इनका एक और नाम है जो है थ्रोम्बोसाइट्स। देखो, थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर थ्रोम्बो शब्द आ रहा है, मतलब ये क्या करती हैं? ये थ्रोम्बस बनाने का काम करती है। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है? थक्का। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है? थक्का, ब्लड का थक्का जमाने में मदद करती है। एक तो हो गए हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं ब्लड का थक्का जमाने में, और एक हमारी प्लेटलेट्स हो गई जो हेल्प करती हैं। प्लेटलेट्स का मेन रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, रक्त का थक्का जमाने में। इसलिए आपने काफ़ी बार डेंगू बीमारी के बारे में सुना होगा। तो डेंगू बीमारी के अंदर ये क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं।
और जब लापरवाही करते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाती है डेंगू बीमारी के अंदर, तो क्या होने लग जाता है, नाक से, कान से, मुंह से ब्लड आने लग जाता है, क्योंकि ब्लड का जो थक्का है वो नहीं जम पाता है। ऐसा नहीं है कि शरीर के बाहर ही कोई चोट लगती है तभी हमको मतलब ब्लड फ्लो होता है, रक्त बहता है। जब शरीर के अंदर की तरफ भी कोई चीज़ें चल रही होती हैं तो अंदर भी काफ़ी सारी इंजरियाँ होती हैं, काफ़ी सारे ब्लड्स फ्लो होते रहते हैं, तो उनको आंतरिक रूप से रोकते रहते हैं। प्लेटलेट्स हो गए, क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए। लेकिन जब ये संख्या में कम हो जाते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर ब्लड का जो है फ्लो है वो रुकेगा नहीं। इंजरी जो होगी उससे खून जो होगा, रक्त जो होगा वो बहता रहेगा निरंतर। सामान्य संख्या की बात करूँ कितनी होती हैं प्लेटलेट्स, तो 1.5 से 4 लाख तक होती हैं। ठीक है, 1.5 से 4 लाख पर mmQ ब्लड के अंदर होती है। ठीक है, WBC की बात करेंगे तो WBC आपको पता है 4000 से 11000 पर mmQ ब्लड के अंदर होती हैं। और अगर हम बात करते हैं RBC के बारे में तो ये होती हैं 4.5 से 5.5 मिलियन पर mmQ ब्लड के अंदर। ठीक है, ये सामान्य इनकी मात्रा होती है। RBC जो होती है हमारी, RBC का रोल रहता है कि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है भैया, हीमोग्लोबिन जो RBC के अंदर पाए जाने वाला एक सब्सटेंस होता है जो किससे मिलकर बना होता है, हीम से। हीम वर्णक होता है उसके अंदर, हीम आयरन। ठीक है, और एक प्रोटीन होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये प्रोटीन होता है और ये वर्णक होता है। ठीक है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन ही हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर भी पाया जाता है जो एंटीबॉडी बनाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं RBC के अंदर। काम क्या होता है हीमोग्लोबिन का, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजन को एक जगह से लाना ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो RBC हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ज़्यादातर जो 98-99% जो पोर्शन होता है ब्लड सेल्स के अंदर वो इसी का होता है। 99% जो पोर्शन बनाता है वो कौन बनाती हैं, RBC बनाती हैं। चलो अब बात करते हैं हम WBC के बारे में। WBC वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये 2 भागों में बांटी जाती हैं। जैसे कुछ की कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें कुछ कणिकाएँ पाई जाती हैं, कुछ कण पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, या हिंदी में बोल देंगे कणिका में। और जिनमें नहीं पाए जाते हैं उनको बोल देंगे एग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स, एब्सेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स। ठीक है, कणिका में, इनमें कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब जब कणिकामय की बात करेंगे तो इसमें 3 प्रकार की WBC होती हैं। पहली हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा होती है न्यूट्रोफिल, दूसरी इयोसिनोफिल, ठीक है, और तीसरी होती है बेसोफिल। ये 3 प्रकार की कणिकामय जो होती हैं वो पाई जाती हैं। बाकी 2 होती हैं जो अकणिकामय होती हैं। इन दोनों के प्रकार की बात करेंगे तो मोनोसाइट होती है एक, तो दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स, जिसका नाम आपने खूब सुना होगा लिम्फोसाइट्स का अगर साइंस पढ़ते हैं तो लिम्फोसाइट्स होती है, मोनोसाइट्स होती है, एग्रेनुलोसाइट्स ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर ये आती है। सबसे ज़्यादा हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है, फैगोसाइटिक फंक्शन करती है, मतलब भक्षण करने का काम करती है। ठीक है, मोनोसाइट भी भक्षण कोशिका होती है, लेकिन मोनोसाइट्स का अलावा आपने मैक्रोफेज के बारे में भी सुना होगा, मैक्रोसाइट्स, मैक्रोफेज। तो ये जो मोनोसाइट्स होती हैं ना, ये मोनोसाइट्स ही जब टिश्यू के अंदर चली जाती हैं तो टिश्यू के अंदर ये क्या हो जाती हैं, एक कलेक्ट हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ में एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, ग्रुप बना लेती हैं। जब ये ग्रुप बना लेती हैं तो इनको हम क्या बोल देते हैं, मैक्रोसाइट या मैक्रोफेज बोल देते हैं इनको। ठीक है, इनको मैक्रोफेज बोल देते हैं जब टिश्यू के अंदर चली जाती हैं तो। अच्छा, ये मैक्रोफेज जो होती है महाभक्षण कोशिका कहलाती हैं। मेन जो क्वेश्चन बनता है इनसे, प्लेटलेट्स के बारे में तो इतना ही है भाई, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, थक्का जमाने का काम करता है। कम किस बीमारी में हो जाता है, डेंगू में हो जाता है। नॉर्मल अमाउंट कितना होता है इसका, डेंगू में कम हो जाता है, नॉर्मल अमाउंट 1.5 से 4 लाख के आसपास होता है। ठीक है,
तो मेन जो रोल होता है वो मेन डब्ल्यूबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? इम्यूनिटी बनाती है, प्रतिरक्षा बनाती है हमारी। अब ये लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। मोनोसाइट्स हो गया। लिम्फोसाइट्स होती हैं दो प्रकार की, एक होती है टी लिम्फोसाइट्स, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है? टी लिम्फोसाइट्स भैया सेलुलर इम्यूनिटी बनाती है, सेलुलर या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है। और बी लिम्फोसाइट्स होती है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाती है, ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है। टी लिम्फोसाइट्स जो होती है वो काम करती है एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करती है। ठीक है, इधर ले आता हूँ, इधर थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, देखो टी लिम्फोसाइट्स हो गई। इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है बाइंडिंग ऑफ एंटीजन। कोई भी प्रतिजैविक शरीर के अंदर आया है, रोगजनक आया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, जैसे हम बात करेंगे बैक्टीरिया वायरस कोई आया है मान के चलिए शरीर में, तो उस बैक्टीरिया वायरस को फाइंड आउट करती है, उसको मारती है, उसकी मेमोरी बनाती है। मेमोरी का मतलब वो कैसा दिखता है, उसके पास क्या क्या चीज़ें थी, कैसा वो रसायन सीक्रेट करता है, उन सारी चीज़ों को बनाती है। इससे हेल्प क्या होती है? इससे हेल्प होती है भैया बी लिम्फोसाइट्स की। बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प होती है। बी लिम्फोसाइट्स इस मेमोरी का इस्तेमाल करके क्या बनाती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। बी लिम्फोसाइट्स किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है इस मेमोरी के बेस पर। और फिर जब दोबारा से वो शरीर के अंदर आता है तो हमारी एंटीबॉडी उस पर क्या कर देती है? हमला कर देती है, उसको नष्ट कर देती है। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण करती है और टी लिम्फोसाइट्स उसकी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? कि उस एंटीजन को पहचानेगी और उस एंटीजन को पहचान के उसकी क्या बनाएगी? कॉपी बनाएगी, मेमोरी करेगी, मेमोरी बनाएगी उसकी, कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बी और टी लिम्फोसाइट्स का ये रोल होता है। इनको नाम क्यों दिया जाता है टी और बी? क्योंकि ये थाइमस में जाकर परिपक्व होती है 14 साल से पहले की उम्र तक, और ये बोन मैरो में लाइफ टाइम बोन मैरो में परिपक्व होती है। 14 साल की उम्र तक थाइमस ग्रंथि रहती है, उसके बाद लुप्त हो जाती है, तो उसके बाद में ये भी बोन मैरो के अंदर जाकर परिपक्व होती है। तब तक ये थाइमस में परिपक्व होती है 14 साल तक, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स सेलुलर या कोशिकीय माध्यित प्रतिरक्षा का निर्माण करती है और बी लिम्फोसाइट्स हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी का निर्माण करती है, जो ब्लड के अंदर इम्यूनिटी को बना के रखती है। ठीक है, एंटीबॉडी 5 प्रकार की हमारे शरीर में होती हैं, IgG, IgA, M, D और E। ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या में IgG पाई जाती है। यहाँ पर IgG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, IgG सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है, माता से बच्चे के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो जन्म से पहले मिल जाती है हमको। और जो ए होती है वो हमारे माँ से हमको, जब हम बचपन में जन्म के बाद माँ का पहला गाढ़ा दूध पीते हैं, कोलेस्ट्रॉम जिसको बोलते हैं, तो उससे प्राप्त हो जाती है। तो ए हमको माँ के दूध से प्राप्त होती है। IgG हमको प्लेसेंटा से मिल जाती है, सर्वाधिक मात्रा में भी यही पाई जाती है IgG। दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है IgA, सबसे कम मात्रा में पाई जाती है IgE। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लड का कंपोजिशन बना होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक बार फिर से रिवीजन कर लें हम फटाफट। तो ब्लड कंपोजिशन में दो चीज़ें होती हैं, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा। ब्लड सेल्स 55%, प्लाज्मा ब्लड सेल्स 45%, प्लाज्मा 55%। प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, क्लोटिंग फैक्टर्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, लिक्विड हो गया, तरल हो गया, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC को रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, WBC को वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, RBC को, वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स थ्रम्बस बनाती है, ब्लड का थक्का जमाने में मदद करती है, कहीं चोट वोट लग जाती है तो ब्लड को बहने से रोकती है। प्लेटलेट्स किस बीमारी में कम हो जाती है? तो डेंगू के अंदर कम हो जाती है। नॉर्मल संख्या तीनों की बात करेंगे तो RBC 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ब्लड होती है, WBC 4000 से 11000 तक पाई जाती है, प्लेटलेट्स 1.5 से 4 लाख पर mm³ ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाने ले जाने का काम करता है।
इसमें हीम और ग्लोबुलिन 2 चीज़ें होती हैं। हीम वर्णक होता है जो आयरन से बना होता है और ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें 4 श्रृंखलाएँ होती हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा की चेन होती हैं वो, ठीक है, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर। ये 99% 98% भाग ये ब्लड सेल्स का यही बनाती हैं, इसलिए हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। प्लेटलेट्स की बात करेंगे, थक्का जमाती है, हो गया। WBC के बारे में बात करते हैं। श्वेताणु बोलते हैं इनको क्योंकि ये किसी कलर की नहीं होती, रंगहीन होती है। टोटल 2 प्रकार के ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स कणिका में, जिनमें कणिका पाए जाते हैं, ग्रेनुल्स पाए जाते हैं उनको ग्रेनुलोसाइट्स, जिनमें नहीं पाए जाते हैं उनको एकणिका में या एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स 2 प्रकार के, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जब टिश्यूज़ के अंदर चली जाती है बैक्टीरिया, वायरस या रोगजनकों को मारने के लिए, तो वहाँ पर वो क्या करती है, ग्रुप बना लेती है, मतलब समूह बना लेती है अपना इकट्ठा होकर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मैक्रोफेज बोल देते हैं। मतलब महाभक्षाणु हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, दीर्घ हो जाती हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले थाइमस में परिपक्व होती थी। बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में परिपक्व होती है। टी लिम्फोसाइट जो होती है वो सेलुलर इम्यूनिटी बनाती है और जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाती है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स होती है, ये फाइंड करती है एंटीजन को, कोई भी रोगजनक वगैरह आ गया उसको देखने पहचानने का काम, उसको मारने का काम करती है और उसकी मेमोरी या याददाश्त बना लेती है रोगजनक की, कैसा दिखता है, कितनी पावर है, कौन सा पदार्थ स्रावित कर रहा है, कौन सा रसायन है, RNA है, उसके आनुवंशिक पदार्थ या DNA, सारा कुछ पूरे फाइंड आउट कर लेती है उसका और उसको दे देती है बी लिम्फोसाइट्स को। बी लिम्फोसाइट्स उसके आधार पर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी जब दोबारा से वो हमला करती है हमारे शरीर पर तो उनको नष्ट कर देती है। प्रथम बार जब हमला करती है तो क्या होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स पैदा होता है, ये सिचुएशन होती है। उसके बाद जब दोबारा से वो हमला करती है तो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया या क्रिया होती है और उसको मार दिया जाता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स, जो कि बहुत फास्ट होता है और क्विक होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण करती है, टी लिम्फोसाइट्स उसकी मदद करती है निर्माण करने में। क्वेश्चन पूछा जाता है एंटीबॉडी कौन बनाती है। अच्छा, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में होती है 5, IgA, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। गामदे के नाम से शॉर्ट में याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है IgG, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, उससे कम पाई जाती है IgA, जो कि हमको माँ के ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है, कोलेस्ट्रॉम से मिलती है। उसके बाद सबसे कम पाई जाती है IgE। एल्बुमिन जो होता है प्रासरण दाब को मेंटेन करके रखता है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ब्लड सेल्स के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को देखकर। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ इसमें से काम की चीज़ लगी है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगा जिसमें आपको एक अलग चीज़ या अलग जानकारी दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।